वीरों के वीर, शूरवीरों के शूरवीर, मेवाड़ के बावजीराज प्रताप पधार रहे हैं। आपके पास तो समय का है हमें याद करने के लिए। अब तो आपके बहुत सारे नए नए मित्र बन चुके हैं ना, और सभी योद्धा और होशियार। तो फिर हमारे जैसे मूर्ख मित्र को क्यों याद रखेंगे आप? अरे बावजीराज, बावजीराज मेरी इच्छा है, बावजीराज हमें डर लगता है बावजीराज। अरे नहीं, अरे मत ले जाओ, अरे मत ले जाओ मेरे बच्चे को, अरे मत ले जाओ मेरे बच्चे को, तू मेरे बच्चे। जीजी छोड़ के मत जाओ। जीजी अपने आप को संभालिए जीजी। अब सोम के जाने का समय आ चुका है, उन्हें जाने दीजिए। रोइए मत जीजी, हम है ना, हम भी सोम की तरह है ना आपके लिए। हम आपका ध्यान रखेंगे, हम करेंगे आपकी रक्षा। रोइए मत जीजी, हम आपको कभी अकेला होने का आभास नहीं होने देंगे, कभी नहीं। इतना तो हम भी जानते हैं बावजीराज कि चाहे कुछ हो जाए आप हमें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। बावजीराज, मैं पता है कि आपके मन में सोम के लिए जो जगह है वो हम कभी नहीं ले पाएंगे, पर हाँ बावजीराज, हम उनका दुख भुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सोम भी कभी अपने बावजीराज को दुखी नहीं देख पाता था ना। क्या कहा आपने अजी? प्रताप ने शम्स खान को मार दिया। हाँ रानी सा, ये समाचार आग की तरह सारे चित्तौड़ में फैल गया है। पर कुंवर प्रताप के साथ तो सेना का पूरा दस्ता गया था, उसने क्या किया? कोई कुछ नहीं कर पाया, दिल भर भी कोई अपने जगह से हिल नहीं पाया। महाराणा सा खुद अपने आंखों से देख रहे थे कैसे बावजीराज प्रताप ने अपने हाथों से शम्स खान को मारा। शम्स खान एक खूंखार अफगान सरदार था और कुंवर प्रताप एक छोटे से बच्चे। ये कैसे हो सकता है याची? लोगों को तो वे आज कंस को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण की तरह लग रहे थे। बहुत गुणगारी हो प्रताप के, बहुत गुणगारी हो प्रताप के। आज के बाद हमारे जगमाल को हाथ भी मत लगाना, समझ गई? बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की, बावजीराज प्रताप की। सही कहा आपने कोई। आज प्रताप सच में परशुराम लग रहा है। महारानी सा, महारानी सा, महारानी सा, बावजीराज प्रताप। क्या हुआ कुंवर प्रताप को? आपको पता है कुंवर प्रताप ने सारे चित्तौड़ वासियों और स्वयं राणा जी के सामने शम्स खान को मारा है। एक ही दिन में कुंवर प्रताप
आपके लाडले पुत्र से मेवाड़ के प्रसिद्ध शूरवीर बन गए। पूरा मेवाड़ उनकी जय जयकार कर रहा महारानी साहब, जय जयकार। बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की। कुंवर जगमाल, देखा ये सब कुछ आपने? कर सकते हैं आप अपने भाई के इस तेज की बराबरी, या हम यूं ही सपने देख रहे हैं आपके लिए? हमें तो लगता है कि आप उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। बस यूं ही रोते रहिए, आंसू बहाते रहिएगा अपनी माँ की तरह। ले जाओ इसे सयाजी यहाँ से। विजय जी, जब सुख और विजय इतने बड़े आकार में अचानक आते हैं तो फिर मात्र खुश होने से बात नहीं बनती। जितनी बड़ी उपलब्धि उतना ही अधिक संतुलन। आज भी कुंवर प्रताप की इस उपलब्धि के साथ हम सबको बहुत सोच समझकर तालमेल बिठाना होगा। अब हमारे प्रताप कभी पहले जैसे कुंवर प्रताप नहीं रह पाएंगे। हम सबके लिए तो बहुत आसान होगा उनकी उपलब्धियों पर खुश होना। गिरजा जी, प्रताप के इस विजय पर हमें बहुत खुशी हो रही है, सच में। पर हम मां हैं, इसलिए इस खुशी के साथ साथ उनके मन में उठने वाले तूफान के लिए भी चिंता हो रही है। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, इन सब से कह दीजिए कि हमारी जय जयकार बंद करें। इनसे कहिए रानी माँ की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। कुंवर प्रताप, ये सब आपकी जय जयकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब आपसे प्रेम करते हैं। उन्हें ऐसे क्या किया जो ये सब हमसे प्रेम करते हैं? हम तो अपने उस मित्र के प्राण तक नहीं बचा पाए जिसने हमारे प्राण बचाने के लिए खुद के प्राण बिना कुछ सोचे समझे निछावर कर दिए। रानी माँ, हमारा सोम चला गया, हमें कभी वापस नहीं आ सकते। हमारा सोम चला गया, हमारा सोम चला गया, हमें वापस नहीं आ सकता। हमारा प्रिय मित्र। हाँ। रानी माँ, हमारा सोम चला गया रानी माँ, हम कुछ नहीं कर पाए। बाजीराव प्रताप की, बाजीराव प्रताप की। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, और यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। कुंवर शक्ति, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तलवार नीचे रखिए। नहीं, हम कहते तलवार नीचे रखिए। हटा दूंगा मैं आज इन सबको। इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ दादा भाई का हिस्सा दिया।
हमारा कभी साथ नहीं दिया, जबकि हमने रात रात भर इनके सामने बैठकर भीख मांगी थी आशीर्वाद की। रात रात भर गिड़गिड़ाए हैं हम इनके सामने कि दे दो, एक बार हमें भी दे दो अपना आशीर्वाद, पर नहीं। प्रताप प्रताप प्रताप! वो शक्ति, क्या हो गया आपको? माना आज आप हार गए, परंतु अपने पुरखों के चित्रों का अपमान करके जीतना तो बहुत दूर की बात, आप अपने आप से नजर भी नहीं मिला पाएंगे, समझे? मासूम, हम हार गए, इसका इतना दुख नहीं है हमें। दुख हमें इस बात का है कि क्यों हम जीत कर आपके किसी भी अपमान का उत्तर नहीं दे पाए, क्यों हम आपको वो सम्मान नहीं दिलवा पाए जो दादा भाई दिलवा रहे हैं अपनी रानी माँ को, क्यों हमने आपका माथा हमेशा शर्म से नीचा ही किया। क्यों रानी माँ? नहीं कुंवर शक्ति, ऐसा मत बोलिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रानी माँ, ऐसा ही है। और सच को तो आप भी जानती हैं, हर दिन हमने अपने आप से बस एक ही संकल्प किया था, चाहे जो हो जाए हम अपनी रानी माँ को सम्मान दिलवा कर रहेंगे। हमने अपनी जान लड़ा दी, पर फिर भी नहीं हो पाया हमसे रानी माँ, नहीं हो पाया। और ये हमारे सारे पुरखे देखिए हंस रहे हैं, ये सब हम पर हंस रहे हैं, ये सब। हम हार गए मासूम, हम हार गए, हमसे नहीं हो पाया मासूम, हम हार गए। नहीं कुंवर शक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी खुशी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और आप मत रोइए, हमें सच में कुछ नहीं चाहिए। और आज के बाद आप कभी भी नहीं रोएंगे, समझे? रानी जी, जहाँ तक हमें याद है आपने हमसे कहा था कि जब हम आपको सर्वोच्च प्रसन्नता देंगे तब ये हार आप हमें उपहार में देंगे। हमें लगा था कि जगमाल के जन्म के बाद आप सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, पर तब तो आपने ये हार नहीं दी। आज इस हार को देने का कारण जान सकते हैं? आप नहीं जानते धीर भाई जी, मेवाड़ के उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप और कुंवर शक्ति में प्रतियोगिता का सुझाव देकर आपने प्रजा में कुंवर प्रताप का सम्मान कितना बढ़ा दिया है, यश कितना बढ़ा दिया है। आज हमारे घोषणा किए बगैर कुंवर प्रताप मेवाड़ की जनता के मन में निर्विरोध उत्तराधिकारी बन चुके हैं। मेवाड़ के भविष्य को लेकर अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं। जगमाल एक पिता के लिए उत्कृष्ट उपहार था, परंतु प्रजा की प्रसन्नता एक राजा के लिए उत्कृष्ट उपहार है। इसलिए कल को जब हम कुंवर प्रताप को मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करेंगे, तब हमें लगेगा जैसे आपने एक पिता को और एक राजा को उत्कृष्ट उपहार से प्रसन्न किया है। चलिए धीर भाई जी, अब हम चलकर देखते हैं कि राजशिल्पी उत्तराधिकार अभिषेक की घोषणा के समारोह के लिए पगड़ी कैसी बनाए। वो पगड़ी जो कुंवर प्रताप पहना था। आज हमारे घोषणा किए बगैर कुंवर प्रताप मेवाड़ की जनता के मन में निर्विरोध उत्तराधिकारी बन चुके।
अभी अभी यहाँ जो आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी वो ये सब आपके भयग्रस्त अंतःकरण की शुद्धि के लिए था। गुरुवर, आपकी वंदना का समय निकला जा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंवर प्रताप के पास जाकर उनको कह सकता हूँ कि आपने उनको बुलाया है। कुंवर प्रताप को तो ज्ञात भी नहीं होगा कि आप यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरु अपने शिष्य के पद चापों से पहले ही उनके हृदय की धड़कनों को सुन लेता है। प्रणाम गुरुवर। क्षमा कीजिए गुरुवर, कहीं हमने अचानक इतनी जल्दी यहाँ आकर आपके ध्यान में विघ्न तो नहीं डाल दी? कदापि नहीं, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। शांतनु। जी गुरुवर, ये सर्वथा इसके योग्य है। योग्य? पर किसके लिए? गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। वंदना का समय निकला जा रहा है, चलिए। क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुवर, हमने सोम को सपने में देखा और फिर उसी समय सपने में आपको प्रतीक्षा करते हुए देखा। क्या ये भी मात्र एक संयोग है गुरुवर? कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ नियति के हाथों निर्धारित होता है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम जो कुछ भी करते हैं नियति हमारे लिए निर्धारित करती है और नियति ही हमें संकेतों से सही मार्ग दिखाती है। हाँ गुरुवर, ये तो है, जैसे आप हमारे जीवन में आए, हमें जीने का सही मार्ग दिखाया, इसका मर्म समझाया। नहीं तो हम सोम के दुख से कभी उबर नहीं सकते थे। गुरुवर, आपने उन निराश क्षणों में भी हमें उचित मार्ग दिखाया। हमें आपकी नहीं अपनी बात कर रहे हैं। नियति ने ही आपको हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शक बनाकर भेजा। हम कुछ समझे नहीं गुरुवर, भला हम आपके मार्गदर्शक कैसे बन सकते हैं? नियति का खेल अति अद्भुत होता है। यदि आप हमारे जीवन में नहीं आते तो हम जीवन भर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और स्वयं मात्र एक भ्रमित से रह जाते हैं। किंतु आप हमारे जीवन में आए, हमारा जो कुछ भी था उसे प्राप्त कर आप संपूर्ण हो गए और हमें रीता कर दिए। अब समय आ गया है कि हम जाकर कुछ सीखें। गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हमें तो अब बहुत कुछ सीखना भी है आपसे। नियति ने हमारा काशी जाना निर्धारित कर दिया और यही विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आपके लिए सोम की मृत्यु, उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके जीवन के उद्देश्य को अर्थ देना है। जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आपके प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करना है। एक जी सदैव आपकी रक्षा करें।